पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता जाने के बाद अब तमाम तरीके के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी ने बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में एमके स्टैलिन की चुनावी हार के बाद एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने चुनाव प्रबंधन कंपनी आईपैक से अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया है और इसके बाद सियासी बाजार में तमाम तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। बताया ये जा रहा है कि अब पार्टी खुद चुनाव प्रबंधन करेगी। आधिकारिक तौर पर हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से आईपैक से ना तो रिश्ता जोड़ने का कोई बयान सामने आया था और ना ही अब जबकि 2027 चुनाव के लिए आईपैक से संबंध टूटे हैं तो इसका कोई आधिकारिक बयान पार्टी की तरफ से सामने आया है। लेकिन पार्टी के सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि चुनाव प्रबंधन करने वाली सबसे चर्चित कंपनी आईपैक से अब समाजवादी पार्टी का कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई संबंध नहीं है। या यूं भी कहें कि बंगाल और तमिलनाडु में ममता बनर्जी और स्टैलिन का हश्र देखने के बाद अब अखिलेश यादव ने आईपैक से पूरी तरह दूरी बनाना ही बेहतर समझा है। पार्टी के इनसाइडर्स ये बताते हैं कि आईपैक पर पड़े लगातार छापे और अब 2 राज्यों में चुनावी हार, जहां आईपैक इस चुनाव को मैनेज कर रही थी, उसके बाद पार्टी के थिंक टैंक ने इस संस्था से दूरी बनाना ही बेहतर समझा है और आईपैक को ये बात भी बता दी गई है कि चुनाव में साथ नहीं चल सकते। या आप यूं कह सकते हैं कि जिस तरह से आईपैक पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ जुड़ी हुई थी और तमिलनाडु में एमके स्टैलिन के साथ जुड़ी हुई थी और दोनों जगह पर ही चाहे टीएमसी की बात कर लें चाहे एमके स्टैलिन के डीएमके की बात कर लें, दोनों को हार का सामना करना पड़ा है और समाजवादी पार्टी ने अब 2027 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए आईपैक से रिश्ता तोड़ना ही बेहतर समझा है। शायद अखिलेश यादव को ये अंदाजा हो गया है कि आईपैक के साथ चलना अब उनके लिए मुसीबतें और ज्यादा बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि जिस दिन कोलकाता में आईपैक ऑफिस में छापे पड़ रहे थे और ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर पहुंच गई थी, उसी दिन समाजवादी पार्टी ऑफिस आईपैक अपना प्रेजेंटेशन दे रही थी। आईपैक के साथ जाने का सब कुछ बिल्कुल तय हो चुका था, लेकिन प्रेजेंटेशन के दिन ही पड़े छापे ने अखिलेश यादव का जायका खराब कर दिया था और तभी ये पार्टी सोचने लगी थी कि क्या आईपैक को साथ लेकर कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा ये पूरा मामला। और अब ममता बनर्जी और स्टैलिन की हार के बाद में इस शक पर मुहर लग गई है। लेकिन शायद ही ऐसा हो कि समाजवादी पार्टी इसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार करे। ममता से मुलाकात से पहले यूपी की सियासत का पारा चढ़ा गए अखिलेश यादव। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगाते हुए कहा है कि ये सवाल है कि भाजपा चुनाव जीतती है या उन्हें मैनेज करती है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर कई बार चर्चा हुई, कहा कि 2024 के चुनाव में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। अखिलेश यादव ने साल 2022 के चुनाव परिणामों को लेकर भी सवाल उठाए। लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया जो रिजल्ट आने तक डटे रहे और कहा कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की मजबूती के चलते भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका। इसके साथ ही उन्होंने उपचुनावों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि कई जगहों पर लोग रिवॉल्वर के सामने खड़े रहे और उन्होंने ऐसे परिवारों की मदद भी की। दरअसल आपको बता दें कि लखनऊ में मौजूद सपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव का हवाला देते हुए चुनावी पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए और कहा कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या की हार भाजपा के लिए बड़ी थी। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया कि उपचुनाव जीतने के लिए हर संभव कोशिश की गई, मिल्कीपुर में अधिकारियों की तैनाती की गई और कौस्तुभ सिंह जैसे अधिकारियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी जांच हुई थी। अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया कि अयोध्या जीतने के लिए केस खत्म करने का दबाव बनाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जनता और ममता बनर्जी ने जो स्थिति फेस की, वैसा ही अनुभव ये 2022 में उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के सहयोगी दल भी एक बहुस्तरीय चुनावी माफिया का हिस्सा हैं और प्रवर्तन निदेशालय के साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी जांच एजेंसियों का
इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने और भी तमाम तरीके के मुद्दों पर बात की है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर चर्चा जो है वो आईपैक को लेकर के हो रही है और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए हैं उनको लेकर के अब सियासी बाजार काफी ज्यादा गर्म नजर आ रहा है। आपका क्या मानना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।